जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा और उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और बात ये है कि पिछले 15 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी अपने चैनल पे। कारण आप लोग को पहले मैं बता दिया था कि चुनाव है, थोड़ा सा ड्यूटी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से समय नहीं मिलता और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चुनाव करवाने के लिए जाना पड़ता है। अभी भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, फिर भी वक्त निकालने का कोशिश किया जा रहा है। थोड़ा सा वक्त मिला है तो सोच रहे हैं कि फिर से स्टार्ट किया जाए अपनी सीरीज़ को। आप लोग को पता है कि पहले भी हम लोग कवर कर रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा, जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उसे ही। तो हम लोग फिर से कवर करेंगे उसे ही, जो अब हम लोग कवर करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ को, जो टेस्ट सीरीज़ 9 अप्रैल को स्टार्ट करवाई गई है एप्लीकेशन पे। तो इसमें अभी तक लगभग 9 से 10 सेट करवा दिए गए, 9 से 10 सेट करवाए गए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 सेट, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है एक दिन में 2 सेट। एक दिन में 1 सेट भी अगर कंटिन्यू हम लोग करते हैं और सैटरडे संडे को कवर करते हुए अगर चलते हैं, तो हो सकता है कि इस टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म होते होते हम लोग पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगला न्यू टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होते होते हम लोग इस मंथ के टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म कर लेंगे उसके साथ ही साथ। ठीक है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मुझे भी अच्छा लगेगा ये करवाने में। तो चलिए, आज का जो टेस्ट सीरीज़ है, यानी टेस्ट सीरीज़ 1 बोल सकते हैं इसको, डे 1 बोल सकते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। ये पोर्शन होगा साइंस और टेक्नोलॉजी का। इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे। ये सेट जो है वो करवाया गया था 9 तारीख को, यानी 9 अप्रैल को। और ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिनमें से कौन सी विशेषता अलैंगिक जनन में पाई जाती है? अलैंगिक जनन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, ये पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रजनन जो होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लैंगिक प्रजनन और एक होते हैं अलैंगिक प्रजनन बोलिए या अलैंगिक जनन बोलिए। ठीक है, लैंगिक प्रजनन उसे बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल यानी 2 अलग अलग सजीव की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक प्रजनन उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सजीव जो है वो प्रजनन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है अलैंगिक प्रजनन की विशेषता नहीं है, ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं। इनमें जीवों का एक व्यष्टि ही पाई जाती है। अभी जस्ट मैंने बताया कि केवल एक सजीव ही जो है वो अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, तो ये जो है सही है। इसमें युग्मक यानी गैमिट्स भाग नहीं लेते, तो ये जो है भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन में जो है गैमिट्स भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। इस प्रकार के जनन में निषेचन नहीं होता है, तो इस प्रकार के जनन में निषेचन नहीं होता है क्योंकि गैमेट्स होते, युग्मक होते ही नहीं है, तो निषेचन कहाँ से होगा? तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो तीनों सही है, तो चौथा को गलत होना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, इसका सही आंसर। इस प्रकार के जनन में केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही हो जाएगा इसका आंसर। तो किसी भी आवर्त जो है, आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे, उसमें कुल आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। वर्ग की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, बिल्कुल गलत है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ती रहती है, वृद्धि होती रहती है। तो ये इसका आंसर जो है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा पढ़ लेते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। हाँ, बिल्कुल सही है कि परमाणु का आकार जो है वो घटता है। ठीक है, लेकिन किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धातुई गुण जो है वो भी घटते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती है। आयनन ऊर्जा की बात की जाए तो वो बढ़ेगी, तत्वों का धात्विक गुण की बात की जाए वो घटेगी, और परमाणु का आकार वो भी घटेगा, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपवर्तनांक में वृद्धि के साथ क्रांतिक कोण में भी वृद्धि होती है। तो अपवर्तनांक में वृद्धि के साथ क्रांतिक कोण में वृद्धि
नहीं होती है, क्योंकि क्रांतिक कोण में कमी होगी। अगर अपवर्तनांक में वृद्धि होगी तो क्रांतिक कोण में कमी होगी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अपवर्तनांक में वृद्धि के साथ क्रांतिक कोण में कमी होती है। ठीक है, तो अब केवल 2 जो है वो सही है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि निर्वात जो है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 है, तो इसकी क्रांतिक कोण कितनी है, 90 डिग्री है। और हीरा, हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 है, इसका क्रांतिक कोण कितना है, 24.4 डिग्री। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपवर्तनांक में वृद्धि होने के साथ साथ क्रांतिक कोण का मान घटता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो मैं आपको बता दूं, पौधे में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सर्वप्रथम ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है, यानी स्थानांतरित होता है, और अगर अधिक हो जाता है तो वो स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट है, यदि x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2881 है, तो x तथा y के संयोग से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा XY2। क्या हो जाएगा, XY2। नॉर्मली आप लोग जानना चाहें तो x बराबर लास्ट अंक लिया जाता है, तो 8 - 6 बराबर 2। इसका हो गया 2, यानी x बराबर 2 आ गया। और y का देखा जाए तो लास्ट अंक लिया जाता है, तो लास्ट अंक देखिए, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 तक हो सकता है। अगर 1 दिया हुआ है तो 1 ही होगा, 2 दिया है तो 2 ही होगा, 3 दिया है 3 ही होगा, 4 दिया है तो 4 ही होगा संयोजकता। लेकिन 5 दिया है तो उसमें 8 में से 5 घटाना होगा, जैसे 6 दिया था तो 8 में से 6 घटाना पड़ा। उसी प्रकार 1 दिया है तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 और 1। इसी प्रकार जो है x और y, x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। इसको क्रॉस गुना होता है, तो इसमें हो जाएगा x1 y2। तो 1 तो होता ही नहीं, लिखा नहीं जाता है, इसलिए XY2 इसका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति एमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी कीट तथा चमगादड़ के पंख हैं, पक्षी कीट तथा चमगादड़ के जो पंख हैं वो कैसे हैं, असमजात अंग है। कैसे, असमजात अंग हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातुओं की विद्युत चालकता का सही क्रम है। धातुओं की विद्युत चालकता का सही क्रम आपको ऐसे अंदाजा होगा कि सबसे अधिक हो जाता है आपको चांदी का, फिर चांदी के बाद हो जाएगा कॉपर का, कॉपर के बाद सोना का, इस प्रकार से बढ़ता है। जिसमें देखिए चांदी आ गया, कॉपर आ गया, लेकिन एल्युमिनियम आ गया, सोना आना चाहिए ना, AU होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन, पारा, लोहा, ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। और इससे आगे नहीं पूछ सकता है, इतना काफ़ी है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। आपको एक फार्मूला बहुत बार बता चुका हूँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले पे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 सेंटीमीटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के तौर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल द्रव सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का वही काम है जो शीतलक का है, बिल्कुल गलत है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। मंदक का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, लेकिन शीतलक का काम है नाभिकीय ऊर्जा को ग्रहण करना। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पॉलीसोम किसके ग्रुप का बना होता है, तो एक पॉलीसोम जो है वो राइबोसोम के ग्रुप का बना होता है। फास्फोरस का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक है, तो फास्फोरस का जो है काला अप्रूप, यानी काला फास्फोरस जो है विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, बिल्कुल गलत है ये पॉइंट।
बिल्कुल गलत है। आवर्धन क्षमता का मतलब समझ रहे, जो जूमिंग पावर होता है, जैसे आवर्धन क्षमता 2 है, मतलब कोई भी वस्तु दोगुना बड़ा दिखाई दे रहा है। आवर्धन क्षमता 10 है तो कोई भी वस्तु 10 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर फोकस दूरी अधिक होगी तो आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी, अधिक थोड़ी ना होगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है केवल एक सही है। आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी ये दोनों जो है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अग्रपाद जो कि पैर का है 30 × 2, 30 एक में होते हैं, तो अग्रपाद हाँ हाथ का होना चाहिए, हाँ अग्रपाद हाथ का होगा, तो ये हो गया 30 × 2 = 60, ये सही है। पश्चपाद हो जाएगा 30 × 2 = 60, ये भी सही है। अंश मेखला ये जो है ना, ये कंधे में पाया जाता है, ये 2 × 2 दो दो पाए जाते हैं दोनों कंधे में, तो 2 × 2 = 4 होना चाहिए, जहाँ 8 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। श्रेणी मेखला एक कमर में 2 होते हैं, सही है। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु उपस्थित होते हैं? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी मोल में जो है कितने अणु होते हैं, किसी भी मोल में कितने अणु उपस्थित होते हैं? 6.022 × 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कितने दिए हुए? 4.4 दिए हुए, लेकिन होते कितने हैं? 44 होते हैं। तो ये जो है 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। अगर एक मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु उपस्थित हैं, तो 1/10 मोल में कितने अणु उपस्थित होंगे? तो एक इसमें से घट जाएगा, एक घट जाएगा तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻22। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। काली वस्तु के स्टीफन का विकिरण नियम है E = T/4। निम्नलिखित में से किन कोशिका के द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का निर्माण होता है? तो ये होता है मास्ट कोशिका द्वारा। किसके द्वारा होता है? मास्ट कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय परमाणु में अल्फा कण उत्सर्जन से नवनिर्मित परमाणु का स्थान आवर्त सारणी में किस रूप में परिवर्तित होगा? तो बताइए किस रूप में परिवर्तित होगा? 2 स्थान बाएं। नेक्स्ट है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को 20 से 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है और दोनों भाग को एक साथ ऐंठ दिया जाता है। इस तार के नए प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए एक फॉर्मूला होता है ρ = PL/A, ठीक है, जो 8 ओम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 2 ओम। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, नहीं सॉल्व होता है, आप पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करके पेपर पे दूंगा आपको। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल स्पेस शटल आप लोग समझ ही गए होंगे, तो इसी में होता है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा समझ जाना है कभी कभी। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने का सलाह नहीं दिया जाता है, क्योंकि? तो रात्रि में वृक्षों के नीचे सलाह नहीं दिया जाता है इसलिए क्योंकि ये रात्रि में CO2 छोड़ते हैं। कठोर जल साबुन से झाग क्यों नहीं बनाते हैं? तो कठोर जल जो है वो साबुन से झाग नहीं बनाते हैं। कठोर जल में सल्फेट और क्लोराइड आयन होते हैं जो अवक्षेप बनाते हैं। अवमंदित कंपन में वस्तु के कंपन का आयाम समय के साथ, अवमंदित कंपन में वस्तु के कंपन का आयाम जो है समय के साथ घटता है। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रुधिर वर्ग A और माता का रुधिर वर्ग B, तो बताइए उनकी पुत्री का निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग होगा? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माता का A और पिता का B। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका B हो सकता है, A भी हो सकता है, अथवा O हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए इसी में एक पॉइंट और बता देता हूँ कि माता या पिता, जैसे यहाँ लिख लेते हैं माता, यहाँ पिता, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि माता का A है और पिता का O है, तो पुत्र या पुत्री में क्या होने की चांसेस है? पुत्र या पुत्री में A होगा या तो O होगा, ठीक है। अगर माता में A है और पिता में A B है, तो क्या होगा? A हो सकता है, B हो सकता है और A भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर माता में जो है A है, पिता में भी A है, या तो A होगा या तो O होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रियाशील ना होने से H2 नहीं बनाएगी? इनमें से कौन सा हो जाएगा? Hg यानी पारा। नेक्स्ट है, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है? कौन सा बताइए? ये जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर्स में तापमान के कौन सा स्केल उपयोग किए जाते हैं? तो सभी को पता है कि फ़ारेनहाइट
स्केल उपयोग किए जाते हैं। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। एक ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर हो तो तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। बाकी मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तरंग की चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 340 आ गया बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदल लिए, 2/100 गुना वही आवृत्ति यानी n, और फिर इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे 100 आ जाएगा और बट्टा में 2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा 17,000 आएगा, तो 17,000 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे H2 नहीं है, HZ है, सब में ध्यान रखिएगा। आगे, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो इनमें से कौन सा एक रोग है जो वायु द्वारा फैलता है? वो है टीबी। आधुनिक सूचना तकनीकी एवं कंप्यूटर युग में फिशिंग क्या है? तो फिशिंग जो है ना, वो है लोगों के प्राइवेट, पर्सनल और वित्तीय सूचना पूछने वाले फर्जी ईमेल जो प्रतीत होता है कि वे किसी बैंक या बड़े संस्था वेबसाइट से हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ग्राफियन पोटिका से। अक्रिय गैस के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो अक्रिय गैस के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 और आवर्त सारणी 18 सही है। और वायुमंडल में लगभग 1% अक्रिय गैस उपस्थित जिसमें सर्वाधिक मात्रा ऑर्गन की है, ये भी सही है। रेडोन ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है, एक्स किरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है बहुमूल्य पत्थर और हीरो के द्रव्ययी का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव त्वचा का रंग मेलानिन वर्णक के कारण बना होता है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो वही तो बना होता है, बिल्कुल सही है। त्वचा में मेलानिन वर्णक नहीं बनने का कारण सफ़ेद दाग हो जाता है, ये भी सही है। सफ़ेद दाग का एकमात्र समाधान कीमोथेरेपी है, बिल्कुल गलत है। देखिए इसमें नहीं नहीं होना चाहिए था, कौन सा सही है वो होना चाहिए था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वीडल एवं चैटन ने। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 2 गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ज़ाइगोट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चिली साल्टपीटर, इसका हो जाएगा NaNO3। क्या हो जाएगा? NaNO3, जिसे हम लोग सोडियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। बाकी सभी सही है। एक व्यक्ति के लिए अस्वस्थ दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है। उसे पढ़ने के लिए आवश्यक चश्मे में लगे लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चरस गांजा एवं भांग की प्राप्ति किस पौधे द्वारा होता है? तो चरस गांजा एवं भांग की प्राप्ति जो है ये होता है कैनाबिस पौधे के द्वारा। नेक्स्ट, जंतु जगत के किस फाइलम के जीवों में सर्वप्रथम वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति होती है, यानी उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एनिलिडा संघ में। किसमें? एनिलिडा संघ। नेक्स्ट है, एक परमाणु का कुल आवेश -1 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन 20 है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा बताइए? तो 20 में से हो जाएगा आपको 20 और 18 जोड़ दीजिए, 38 हो जाएगा, और एक आवेश पहले से जोड़ा हुआ था उसको घटाना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा 37। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण बल किसके क्या होगा? इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु के पर लगे समानुपाती होगा, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडे देने वाली मुर्गियां ब्रोलर या बॉयलर कहलाती है, बिल्कुल गलत है। और अधिक मांस देने वाली मुर्गियां लेयर कहलाती है, बिल्कुल गलत है। देखिए, अंडे देने वाली मुर्गियां जो है वो लेयर कहलाती है, और अधिक मांस देने वाली मुर्गियां जो है ब्रोलर कहलाती है। इसका आंसर ना 1 ना 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोलाइड जेल का उदाहरण है? कौन सा पदार्थ है जो कोलाइड जेल का उदाहरण है? तो वो है पनीर। नेक्स्ट है, 18 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दूसरी
पर लगाकर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तु को एक साथ मान दिया जाए तो वस्तु बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा बताइए। यह उत्पन्न करेगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गेहूं के किस प्रजाति से मुख्य सूजी बनाया जाता है? तो गेहूं के किस प्रजाति से मुख्यतः सूजी बनाया जाता है बताइए। ये बनाया जाता है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम। किससे? ट्रिटिकम ड्यूरम। जो गेहूं आटा के रूप में हम लोग यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, और मैदा में यूज किया जाता है ट्रिटिकम डेकोकम। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या। प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है नाभिकीय बल। कौन सा है? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल है गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट है नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम नोरियो तानीगुची ने किया था। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी फिर से जो वीडियो है वो कंटिन्यू रह पाएगी। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा भी मन नहीं करता है बनाने का, वैसे भी टाइम की कमी है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम किसी न किसी तरह से टाइम निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।